देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम बहुत ज्यादा आरजेडी का विधायक 3 बार रह चुके हैं कुमार सर्वजी, और इनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले सर आपको षष्ठी न्यूज़ में स्वागत है और धन्यवाद आपको। सर। सवाल हमारा ये है कि आपने 3 बार आरजेडी से जीत हासिल की, 15 वर्ष आपकी सरकार की राजनीति कैसी? अच्छा है, अनुभव कड़वा भी होता है और अच्छा भी होता है। राजनीति करने वाले व्यक्ति, राजनीति मतलब कि सेवा करने वाला व्यक्ति, अनुभव अगर आप पूछेंगे तो कभी कभी छटपटाहट भी होती है, कभी कड़वा अनुभव भी होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि बिहार के हम उन गरीबों के लिए काम करते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, और उसके लिए ईश्वर से भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। 75 साल हो गया देश आज़ादी का, दलितों के गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं, नहर आहार नहीं, पोखर नहीं, अस्पताल नहीं, तो हम लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वैसे गांव में सड़क पहुंचा दो, बिजली पहुंचा दो, पानी पहुंचा दो। ये सब हम लोग का जो जिम्मेवारियां जनता देती है उसको बखूबी निभाते हैं। हम निभाने में जो बनावट है संसार का, ये हर व्यक्ति समझ सकता है कि निभाने में तो कष्टदायक होता है। कभी आपने कल्पना किया कि हर जनप्रतिनिधि अपना पूरा समय जनता की सेवा में लगाता है जी, लेकिन गाली कौन सुनता है? सेवक। जी, ना आप कल्पना करो इस बात का कि कोई एमएलए हो जिनको काम करने की आदत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, एमएलए हो, ये क्या करता है? रात दिन बेचारा हम ऐसे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा में समय देते हैं। जी, उसके बावजूद भी रोज़ जो है कार्यकर्ता का फ़ोन आता, उनको तकलीफ हो गई, वो रुक गया, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर लिया। इसी को न बोलते हैं अनुभव। जी, जी। कड़ा अनुभव और अच्छा अनुभव। 2025 में बिहार विधान चुनाव का चुनाव होनी है, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? 2025 मैं एक ही बात कहूँगा, जी, इस बार जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का बड़ा जुलूस निकला, जी, लेकिन मुझे वो इस बात की बड़ी तकलीफ है कि आखिर बाबा साहब ने संविधान का निर्माण क्यों किया था? कहा था कि तुमको मैं एक ऐसा अधिकार देने जा रहा हूँ जिस अधिकार पे तुम सब लोगों के बराबरी में खड़ा रहोगे। कवच। ठीक है, जी, इसको लोगों ने क्या किया? गिरवी रख दिया। वैसे लोगों के साथ चला गया जो कभी नहीं चाहता है कि छोटे वर्ग के लोग किसी के बराबरी में खड़ा रहे। छोटे वर्ग के जो लोग हैं, मतलब बड़े वर्ग के लोगों से कंपेयर नहीं हो, अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं करे। आप जब अच्छा से पढ़ लिख जाइएगा तो बराबरी में खड़ा रहिएगा। जी, मैंने एक सवाल किया था सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुम बताओ, जी, आप ये बता दो मुझे कि बिहार में कितने दलित जिला में एसडीओ हैं। मैंने पूछा बिहार में कितने दलित सिटी डीएसपी हैं, जी, बिहार में कितने दलित सिटी एसपी हैं, बिहार में कितने दलित नगर निगम के कमिश्नर हैं, बिहार में कितने अधिकारी प्रधान सचिव हैं दलित? जी, बोलती बंद हो गई। और कहाँ हैं सब लोग? लोक शिकायत निवारण। आप अगर लिस्ट उठा के देखिएगा जी, तो बिहार में 100 में से 99 दलित लोक शिकायत निवारण में अधिकारी। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ये मानती है कि ये दलित के बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। जी, लोक शिकायत का मतलब क्या हुआ? जटिल से जटिल समस्या को दूर करना। जी, हम उस लायक हैं, हम चतुर हैं, तेज हैं, इसलिए हमको वहाँ भेज दिया। लेकिन सरकार को यह नहीं पता है
कि हमको अगर एसडीओ बना दोगे तो हम भी जिला को संभाल सकते हैं। नहीं करती है कोई बता दे हमको, हमारे भाई चिराग जी बता दें, जीतन राम मांझी जी बता दें। अभी मैंने एक बयान देखा चिराग जी के बहनोई साहब का, जी साधु पासा नहीं सॉरी अरुण जी का, उनका अगर काटिएगा ना शरीर जी तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलेगा। ज्योति आंटी मैंने उनकी माँ जब से पैदा ली तब से अंतिम सांस तक, मतलब कि बुढ़ापा तक जी कांग्रेस की उसकी माँ ने झंडा उठाया। जो बच्चा कांग्रेस का दूध पिया हो जी वह व्यक्ति आज राहुल गांधी को कहता है कि नालायक है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ अगर मुझे पाल के बड़ा करती है और मैं माँ को कहता हूँ कि तुम गंदी हो, ये ना हो इसका मतलब। तो इस तरह का प्रचलन ऐसा चल चुका है कि सत्ता के सुख में बाबा भीमराव अंबेडकर के सारे सपनों को लोगों ने चकनाचूर कर दिया। आप वोट दे रहे हो उसको जो कभी जीवन में आपको नहीं चाहता। कौन नहीं चाहते? भाजपा के लोग चाहते हैं कभी? कौन सा दलित को जरा कुर्सी मिला है, जरा हमको बताइए तो भाजपा। सम्राट चौधरी के बगल में देखें किसी दलित हैं डिप्टी सीएम बने और जब गए कृषि विभाग में कहा कि दलित और जादव जो है पहले हमका उसका लिस्ट थमा दो, बगल में दिखना नहीं चाहिए। चपरासी से कलर सबको हटा दिया। ये मानसिकता है ऐसे लोगों का, ऐसे देश चलेगा। हिंदू और मुसलमान करके देश चलाएगा। इस देश का नारा ही न था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। आज नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद है बिहार में। वो तो मुख्यमंत्री ही इसका जवाब दे सकते हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने सदन में भी बता दिया कि अगर नीतीश जी मुझे पता होता कि आप इतने दलित विरोधी हो तो मैं इस कानून का आपको समर्थन नहीं देता। पूरे बिहार के जेल में सर्वे करिए, सिर्फ दलित पिछड़ा का बेटा जेल में बंद है दारू पी के। क्या भाई का दारू बेच रहा था, क्या भाई का दारू पी रहा था। और अगर हम लोगों को हल्का भी इसका एहसास होता कि ये आदमी ये कानून बना रहा है गरीबों को जेल भेजने के लिए, तो हम लोग समर्थन नहीं दे सकते। अब जो आने वाला समय होगा, इस कानून में मेरी सरकार बनेगी, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, इस कानून में संशोधन होगा। बोधगया जनता के हित में आपने क्या काम किया? बोधगया के जनता के हित में अब मुझे याद भी नहीं है कि कोई काम भी बचा है क्या। ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। जितने नदियों में पुल बनाना था मैंने बना दिया, जितना ग्रिड बनाना था मैंने बना दिया, जितना थाना बनाना था मैंने बनवा दिया, जितनी सड़क बनानी थी मैंने बना दिया, जितने नहर पोखर बनाना था हमने बना दिया। मैं निभाया। कहने का मतलब है कि आवश्यकता है तो असीम है जी। लेकिन आप जब इलेक्शन में जाते हैं तो जब लोग ये पूछेंगे कि आपने ये वादा किया था ये हुआ कि नहीं, जरूर ये सवाल पूछने लायक मैंने नहीं छोड़ा है। अब लेकिन गांव में जाइएगा तो लोग तो बोलेगा नली न बन लो, गली न बन लो। तो विधायक का मतलब नली और गली थोड़ी होता है। वो तो मुखिया वार्ड सदस्य का काम है। लेकिन लोग विधायकों को ताना मारते हैं। हम तो लोगों को कहते हैं कि विधायक को कभी जीवन में मत बोलिए नली और गली बनाने, विधायक को बोलिए कॉलेज बनाने, विधायक को बोलिए यूनिवर्सिटी बनाने, विधायक को बोलिए हाईवे बनाने, विधायक को बोलिए कनेक्टिविटी से एक एक गांव को जोड़ने, विधायक को बोलिए जो है तुरंत जो है नया नया ग्रिड बने, थाना बने, सुरक्षित रहे। ये सब में काम है विधायक का। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू और नीतीश मिलकर बिहार को लूटा। कौन है प्रशांत किशोर? नई पार्टी है जन सुराज। किसने कहा कि पार्टी है? प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि हम कोई नई बिहार को नई बिहार बनाने जा रहे हैं। पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता है। जी प्रशांत किशोर की कोई पार्टी नहीं है जी। प्रशांत किशोर एक व्यापारी हैं और व्यापारियों का जो कल्चर होता है ना व्यापार करने का जी। पहले प्रशांत किशोर ने व्यापार किया, अब की बार नीतीश से काम किया। सुन लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं किया है जी, कभी। बताइए। अब की बार नीतीश कुमार
ये उसका व्यापार का एक पैटर्न था। जी उसमें लाखों करोड़ों उसने लिया। ऑफिस देखे हैं कोई लोग उसका? नहीं। देखिएगा एक बार। वैसा दिल्ली में भाजपा का भी ऑफिस नहीं होगा जैसा जनसुराज का है। मतलब कि व्यापार का तरीका इन्होंने बदला है। क्या बदला है? भाजपा ने इनको कहा है कि जहां से दलित और यादव पिछड़ा चुनाव लड़ता हो वहां तुम अपना उम्मीदवार दो, उसके बदले पैसा लो। ये व्यापार है ना। तो व्यापारी कभी नेता हो सकता है? नहीं। इसलिए उसकी चर्चा जितना कम से कम करिए तो ज़्यादा अच्छा है। साहनी का चर्चा करिए, बेचारा गरीब का बेटा है, बम्बई में मछली पकड़ते पकड़ते बिहार में नेता बना है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। इके पीके सब पॉलिटिशियन नहीं है, सब कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे बिहार में। अब क्या रोके? वो पूरा देशे में सब जगह रोक रहा है। ममता दीदी के यहाँ गया तो कहा तुम्हारा भी पलायन रोक देंगे। यूपी में गया बोला तुम्हारा भी रोक देंगे। राजस्थान में गया बोला तुम्हारा भी रोक देंगे। यही सबसे बड़ा दावा है। पैसा कमाने का अपना एक सिस्टम है, कमाता है, क्या करें।